हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक में। तो मैथ्स की पिछली क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा था। उसमें हमने चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ शॉर्ट ट्रिक को सीखा था। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 पढ़ेंगे और इसमें हम आपको कुछ मजेदार ट्रिक्स भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया है। ये हमारा सीआई के पार्ट 3 का टाइप 1 है और इस टाइप का नाम है कि जब समान वर्ष का सीआई तथा एसआई पता हो और हमें ब्याज निकालना हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन में दिया सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज 2 वर्ष का, ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 50 रुपया, ठीक है, तथा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि जिसे हम सीआई से लिखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। तो ये 2 वर्ष का कितना दिया हुआ है, 51 रुपया, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमें यहां से दर यानी कि ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से लगाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। यहां पर हम आपको एक ट्रिकी फार्मूला बताते हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को काफी जल्दी से लगा लीजिए। वो क्या होता है, सीआई माइनस एसआई बटे हाफ गुणे एसआई गुणे 100। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बटे साधारण ब्याज डिवाइड बाई 2 यानी कि साधारण ब्याज का आधा गुणे 100, ठीक है। अब इन सब में ये वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 51 रुपया, रख दीजिए। साधारण ब्याज कितना है, 50 रुपया, वो रख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद हाफ गुणे एसआई, एसआई का मतलब साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 50 रुपया, लिख दीजिए गुणे 100, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 51 में से 50 जाएगा कितना बचेगा, 1, और ये कितना हो गया 25, ठीक है। तो कितना आया 1 बटे 25 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो हम कह सकते हैं कि 4% का ब्याज बनेगा, ठीक है। तो देखा आपने कितनी जल्दी से इस ट्रिक से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि वर्ष जो हमको दिया हो, जो टाइम दिया हो दोनों का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, वो समान होना चाहिए, ठीक है। फिर हमको निकालना क्या था, दर। तो हमारा ट्रिकी फार्मूला क्या कह रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज यानी कि 51 माइनस 50 अपॉन 1/2 गुणे एसआई यानी कि साधारण ब्याज का आधा, हाफ। तो कितना हो गया, इसको पहले घटाए तो मिला 1, और 50 का आधा कितना होता है, 25 गुणे 100। सॉल्व कर लिए, आ गया 4%। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया, ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 800 रुपया, तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपया हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो जैसे अभी हमने पीछे सॉल्व किया सेम ऐसे भी सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 800 रुपया, ठीक है, तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, 820 रुपया, ठीक है। यहाँ पे देखिए समान वर्ष है, दोनों के जो ईयर जो दिए हुए, जो समय दिया वो क्या है, इक्वल है, और यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, दर। तो सेम टाइप का क्वेश्चन, तो सेम फार्मूला लगाएंगे। अभी हमने आपको इसका ट्रिक बताया कि इसका ट्रिकी फार्मूला क्या होगा, सीआई माइनस एसआई अपॉन हाफ गुणे एसआई यानी कि साधारण ब्याज का आधा मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीआई माइनस एसआई यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, एसआई 800 और सीआई 820, वैल्यूज को पुट करिए, 820 माइनस 800 बटे, अब एसआई का हाफ यानी कि कितना हो जाएगा, 400, पहले लिख देते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 820 में से 800 जाएगा, कितना बचेगा 20 बटे 800 का आधा कितना हो जाएगा 400 गुणे 100। ठीक है, यहां पर एक बार वैल्यूज को फिर से लिख लेते हैं, 20 बटे 400 गुणे 100 ये आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5% वार्षिक ब्याज लगेगा। ठीक है, देखा आपने किस तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और कुछ और मजेदार ट्रिक को भी सीखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का नाम है कि जब साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का वर्ष समान ना हो। ठीक है, तो हम दर कैसे निकालेंगे। अभी तक जो हमने पीछे पढ़ा उसमें क्या था कि समान वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया होता था, हमें दर निकालना होता था। लेकिन अब क्या है कि हमें वर्ष जो है वो समान नहीं है, फिर भी हमें उसका ब्याज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आइए हम आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपया तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपया हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो वैल्यूज पहले दिए सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमको साधारण ब्याज दिया है वो कितना दिया हुआ है 3 वर्ष का। ठीक है, और वो है कितना 600 रुपया। ठीक, उसके बाद जो हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 2 वर्ष का, और वो कितना दिया हुआ है 450 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो हमको समय है वो बराबर नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि समय को बराबर करेंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का है दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे साधारण ब्याज को भी 2 वर्ष का लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 वर्ष बराबर कितना है 600, 3 वर्ष बराबर जो हमको साधारण ब्याज दिया हुआ है 600 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का 600 है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 200 रुपया। ठीक, तो अब हमें कितने वर्ष का चाहिए 2 वर्ष का, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर ही हम साधारण ब्याज को करेंगे उसके वर्ष को। तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का है तो साधारण ब्याज भी हम 2 वर्ष का निकालेंगे, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 400 रुपया। ठीक है, तो देखा आपने साधारण ब्याज का भी वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज का वर्ष दोनों हमने बराबर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का 450 और साधारण ब्याज 2 वर्ष का 400 रुपया। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब समान वर्ष का सीआई तथा एसआई मालूम हो तो ब्याज कैसे निकालते हैं। तो देखिए समान वर्ष का हो गए दोनों, अब हम अपना पीछे वाला एक ट्रिकी फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो वहां पे सबसे पहले अपना फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, सीआई माइनस एसआई बटे हाफ गुणे एसआई गुणे 100। ठीक है, तो अब सीआई कितना है 450 और एसआई कितना है 400, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। पहले वैल्यूज को पुट कर देते हैं, फिर हाफ ऑफ एसआई यानी कि एसआई का आधा यानी कि 400 गुणे 100 कितना हो जाएगा ये, तो 50 बटे 200 गुणे 100। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितने बार हो जाएगा 25। तो हम कह सकते हैं कि 25% वार्षिक ब्याज की दर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब वर्ष समान ना हो क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे जो हमको दिया हुआ था वो 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये प्रश्न में दिया होता। हमने क्या किया कि दोनों के वर्ष को समान किया। तो सबसे पहले हमने साधारण ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर बनाया। 3 वर्ष का कितना रुपया दिया हुआ था 600, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 200। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का था तो साधारण ब्याज को भी हम 2 वर्ष का कर लेंगे, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा धन 400 रुपया। तो अब देखिए दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, दोनों का जो टाइम है वो क्या हो गया बराबर हो गया। तो बराबर वर्ष का हम कैसे निकालते थे अभी हमने पीछे सीखा, बस उसी ट्रिकी फार्मूले पे हमने वैल्यूज को पुट किया और हमको ब्याज मिल गया। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपया तथा उसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।
ठीक है, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया सेम टाइप का क्वेश्चन है, वैसे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। जो वैल्यूज हमको दिए सबसे पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष का जो आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 150 रुपीज। ठीक है, ये लिख लीजिए। उसके बाद 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 102 रुपया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। देखिए यहां पर देखिए दोनों का वर्ष क्या है, समान नहीं है, तो दोनों का वर्ष हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, तो देखिए साधारण ब्याज का क्या है कि 3 वर्ष का उसको हमको दिया हुआ है 150 रुपया। ठीक, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का हो जाएगा ये 50 रुपया। तो चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज भी 2 वर्ष का है तो साधारण ब्याज को भी हम 2 वर्ष का करेंगे। तो 1 वर्ष का 50 रुपया है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो देखिए दोनों बराबर हो गए। साधारण ब्याज भी हमें 2 वर्ष का मिल गया और चक्रवृद्धि ब्याज भी हमें 2 वर्ष का दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो ये दोनों अब क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जब बराबर हो जाते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, जब समान वर्ष का सीआई और एसआई मालूम हो और ब्याज की दर निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, सीआई माइनस एसआई बटे हाफ गुणे एसआई गुणे 100। ठीक है, तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 102 लिख लिया, माइनस साधारण ब्याज कितना निकाले अभी 2 वर्ष का 100 लिख दिए। ठीक है, हाफ साधारण ब्याज कितना है 100 गुणे 100। ठीक, इसको घटाएंगे कितना आएगा 2 और ये काटेंगे कितना आ जाएगा 50 गुणे 100। तो देखिए 52 जा हो गया 100 और 2 जा 4, यानी कि 4% का ब्याज लगेगा। तो देखा आपने कितनी जल्दी से और कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इसी ट्रिक के साथ हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई प्रश्न या ट्रिक अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने मैथ्स विवेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।